Hey everyone, I am going to restart my journey from zero. Zero doesn't mean from actual zero, but you can say that from zero because I lack so much from my NEET syllabus. और लास्ट ईयर मेरी बहुत सारी गलतियां रही। मैंने लास्ट ईयर यकीन 2.0 बैच लिया था जिसमें मेरा बहुत सारा बैकलॉग बन गया था क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। उनकी वजह से मुझे 2-3 मंथ्स तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ गया था उनके साथ और उनकी केयर करनी पड़ी थी। सो फिर मेरे 2-3 मंथ ऐसे ही चले गए थे। और फिर लास्ट के 2 मंथ में उम्मीद बैच आई थी जो मैंने उससे किया था, पर उसमें भी मेरा बहुत सारा बैकलॉग बन गया था। और उम्मीद बैच में बैकलॉग बनने की वजह से ना ही मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस सही से हो पाई और ना ही मैं सही से टेस्ट दे पाया। और टेस्ट ना देने के कारण मेरी जो एक्यूरेसी थी वो भी बहुत कम हो गई थी और नीट में मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, जिसके कारण मुझे इस साल ये गलतियाँ फिर से नहीं दोहरानी है। और इस साल मुझे अपना बेस्ट देना है क्योंकि ये मेरा लास्ट ड्रॉप होने वाला है। तो इस साल बस अब 5 मंथ ही बचे और मेरा प्लान सिंपल है, रिवीजन, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस। ये 3 चीज़ें मैं अगर अच्छे से कर लूँगा तो शायद मेरा नीट इस साल निकल जाएगा बड़े अच्छे नंबर से। और आप भी यही करना क्योंकि पढ़ने से कुछ ज़्यादा होगा नहीं। जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना रिवाइज करोगे, एक चैप्टर को आप बार बार पढ़ोगे रख दोगे, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आपको उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और जो क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं उनको आपको एनालाइज करना है, उनको फिर से अटेम्प्ट करना है 3-4 दिन बाद और देखना है वो सही होते हैं या नहीं। अगर वो फिर से आपके गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आप वो चैप्टर सही से नहीं कर रहे, आप किसी तो चीज में लैग कर रहे हैं। और जिस टॉपिक में आप लैग कर रहे हैं वही टॉपिक आप फिर से उठाइए, फिर से पढ़िए, रिवाइज कीजिए उसे। एक चीज बार बार पढ़ने से आपको वो चीज याद हो जाएगी या याद होगी या उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर आप बायो में कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज है, मगर आपको अगर वो समझ भी नहीं आ रहा तो आप एक सिंपल सी चीज कर सकते हैं, आप उसको रट लीजिए। वो क्वेश्चन में जैसे कि तैसे आएगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा। और अभी 5 मंथ्स बचे हैं जिसमें मेरा प्लान ये है कि मेरे जो चैप्टर मैंने लास्ट ईयर कर रखे हैं जो पूरी तरह से, वो मैंने एक तरफ लिख लिए हैं। और जो मेरे चैप्टर्स बचे हैं जो मैंने लास्ट ईयर नहीं किए थे वो अनटच है, वो एक साइड लिख लिए हैं मैंने पूरे। और इस बार मैं ये करूँगा कि जो मेरे चैप्टर्स लास्ट बार मैंने कर रखे हैं उसको मैं रिवाइज करूँगा, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा और उसको फिर से रिवाइज करूँगा, उसकी प्रैक्टिस करूँगा, टेस्ट दूंगा। ये 2 चीज़ें मैं 2-3 बार करने से मेरा ये चैप्टर पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा। और जो मेरे अनटच चैप्टर है उसके मैं यकीन 2.0 से फुल लेंथ वाले लेक्चर देखूंगा। फुल लेंथ लेक्चर देखने से ये होगा कि इसके जो भी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट है वो मुझे समझ में आ जाएंगे पूरी तरह से। और जो फार्मूलाज है वो शीट में अलग से बना लूँगा फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिकल के लिए ऐसे ही करूँगा। और बायोलॉजी के लिए 1 शॉट देखूंगा, जो अनटच चैप्टर है उनके 1 शॉट देखूंगा। और एनसीईआरटी सीरीज भी देखूंगा, किससे उससे ये होगा कि मेरी एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाएगी। और पूरी बायोलॉजी के लिए मैं न्यूलाइट वाले टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी फॉलो करूंगा। और फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए और बायो के तीनों कंबाइन के लिए मैं एलन का नीट अचीवर दे ही रहा हूँ, जिसमें मेरे तीनों सिलेबस कवर हो जाएंगे। और रही बात सिलेबस कंप्लीशन की, तो मेरा गोल ये है कि मैं फेब मिड तक या फेब लास्ट तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, जिससे मुझे टेस्ट देने के लिए टाइम बच जाएगा और अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर पाऊंगा मैं। और रही बात रिवीजन की, तो साथ साथ में रिवीजन और टेस्ट सीरीज ये दोनों मैं साथ करूंगा, जिससे मुझे इम्प्रूव करने का और अपनी मिस्टेक को और एक बार एनालाइज करने का टाइम भी मिल जाएगा। और ऐसे थोड़े थोड़े करके मैं इम्प्रूव करने वाला हूँ। और आप कैसे करेंगे ये मुझे बताइए, या आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, जिससे हम दोनों एक साथ प्रैक्टिस करके नीट क्लियर कर सकते हैं।